ओके आज बात करते हैं गोल्स के ऊपर। इस पर मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाई थी और तो अब इस पर डिटेल से बात करते हैं। बेसिकली गोल्स जो है ये वर्ड जो है बहुत मिसयूज़ होता है, क्योंकि सबको पता है कि आप अपने गोल्स वगैरह बनाते हैं। नॉर्मली लोग साल के शुरू में बनाते हैं गोल्स कि साल के एंड तक उन्हें क्या अकॉम्प्लिश करना है, और फिर 2-3 महीने के अंदर ही जो है ना हवा निकल जाती है लोगों की, और ये बहुत कॉमन है। और गोल्स के ऊपर अगर आप देखें तो पता नहीं कितने गोल्स को अकॉम्प्लिश करना, कैसे करना, उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या स्ट्रेटजीज, उस पर पूरी लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि हर कोई इससे फेमिलियर है, लेकिन फिर भी उसको जो है वो लोगों को सही यानी कि आइडिया नहीं है कि गोल्स कैसे सेट करते हैं और कैसे अकॉम्प्लिश करते हैं। तो एक तो पहली तो मिसकंसेप्शन गोल्स के हवाले से ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि गोल्स का मतलब यानी एक बड़े टारगेट्स जो है वो अपने सामने रखना, कि जैसे आपका बिजनेस है भाई, तो आपने एक गोल सेट कर दिया कि भाई हम 6 महीने में जो है अपनी सेल्स को जो है वो 20% बढ़ाएंगे। या लोग वेट रिड्यूस करने, पर्सनल गोल्स की बात कर लें तो वेट रिड्यूस करने की बात के गोल की बात कर सकते हैं हम लोग कि हम इतने पाउंड्स लूज करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं गोल्स को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे आप कोई भी ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, आप नोटिस करते हैं कि उनकी अपग्रेड्स जो हैं वो हर महीने या हर 2 महीने में आ रही होती हैं। और ये अपग्रेड्स क्या हैं? अपग्रेड्स बेसिकली आपके इम्प्रूवमेंट्स, नए फीचर्स का इंट्रोडक्शन, कोई बग्स वगैरह अगर हैं उसके अंदर तो उनके फिक्सेस। तो इस तरह से क्या है कि जो एप्लीकेशंस में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट आती रहती है, ये कंटिन्यूस फीडबैक और इम्प्रूवमेंट लूप भी कहलाता है ये। तो गोल्स को बिल्कुल आपको इसी तरह से देखना चाहिए कि गोल्स बेसिकली आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए होते हैं। आपके अंदर, हर एक के अंदर जिस तरह से एक एप्लीकेशन के अंदर इश्यूज होते हैं, इस तरह से हर इंसान के अंदर जो है वो कमियां होती हैं, यानी कि उनकी बैड हैबिट्स और और मे बी लैक ऑफ स्किल्स आप कह सकते हैं। तो वो हर इंसान जो है वो इससे डील करता है अपनी ज़िंदगी में। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी लाइफ को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम उसमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम कहते हैं मे बी मिसाल के तौर पे अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट, आपकी हर चीज़ें, हर वक्त आपकी चीज़ें बिखरी होती हैं, आपके कोई स्केड्यूल नहीं होता आपके पास, आप बस सुबह उठते हैं और जो दिन ला रहा है आपके लिए बस उसी को डील करते हैं डे टू डे बेसिस पे। तो इसी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो देखनी है कि क्या चीज़ें जो हैं हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको गोल्स रखना चाहिए। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रात को देर से सोने की आदत है,
आप रात भर 2-3 बजे तक जागते रहते हैं और आप यूट्यूब देखते रहते हैं या और इस तरह की किसी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये एक आदत है जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता है, क्योंकि आप सुबह वक्त पे उठते नहीं हैं या सुबह आपको काम पे जाना होता है या अपने बिजनेस में जाना होता है, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, आपका वो फोकस नहीं होता। तो आपका एक गोल ये भी हो सकता है कि यार मुझे अपनी ये हैबिट जो है ये तोड़नी है। तो फिर आप गोल बनाएंगे अपनी लाइफ में, और किसी वक्त भी आप बना सकते हैं। आपको साल के शुरू होने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक 6-6 महीने के गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी हैबिट जो है पक्की करने के लिए आपको 30 दिन चाहिए होते हैं, 30 से 40 दिन चाहिए होते हैं। अगर आप 30 से 40 दिन एक एक्टिविटी आप रिपीट करें हर रोज़, तो वो फिर आपकी एक पक्की हैबिट बन जाती है, राइट। तो आप कोई एक मंथ है उसको आप ले सकते हैं कि यार मुझे अपनी ये हैबिट ब्रेक करनी है, और फिर उसके हिसाब से आप जो है वो एक्शंस लेते हैं जो आपको इस गोल को अकॉम्प्लिश करने में हेल्प करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल पहले तो आपने सेट कर लिया ना कि भाई मुझे पूरी 8 घंटे की नींद चाहिए या 7 घंटे की नींद, जो भी आपकी एक नेचुरल आपकी एक नींद का जो आपका एक ड्यूरेशन है, ठीक है, तो वो आपने सेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि भाई इस चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए मुझे कौन से ऐसे एक्शंस करने होंगे डे टू डे कि जो मुझे हेल्प करेंगे इस गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये रात को देर से सोने की हैबिट है, तो पहले आपको ये देखना होगा कि भाई आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं रात को, क्या वजह है कि आप देर से सोते हैं। तो हो सकता है कि आप रात को देर से खाना खाते हैं, ये हो सकता है कि रात को आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं गली में, या आप अपना फ़ोन उठा के उस पर इंटरनेट और ब्राउजिंग और वीडियोस और देखना शुरू कर देते हैं आप या आपको नींद नहीं आ रही होती है उसके बगैर। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या वजह है कि मैं रात को देर से या आप रात को देर से क्यों सोते हैं। जब आपके पास आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उन रीजंस को, अब उनका तोड़ क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप खाना वक्त पे खाएंगे जल्दी, राइट, तो ये एक वन ऑफ द मेजर स्टेप होगा कि आपने अगर 8 बजे खाना खा के फारिग हो गए, जो पहले आप 10-11 बजे खाते थे अब आप 8 बजे खाएंगे, तो ज़्यादा सी बात है खाना हज़म होने में और उसको होते होते आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। तो ये लेकिन उस वक्त 10 बजे होंगे मेरे ख्याल, तो जिस वक्त आप खाना नॉर्मली खाते हैं उस वक्त खाना आपका हज़म हो चुका होगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको हेल्प करेगी आपके इस गोल को अकॉम्प्लिश करने की। जहाँ तक आपको अगर आपकी आदत पड़ी हुई है कि यार आप YouTube देखते हैं या आप कोई और ऐसी एक्टिविटी में आप स्टार्ट कर देते हैं रात को, जो आपकी एक हैबिट बन गई है बेसिकली, तो फिर आपको उसका भी तोड़ निकालना है। तो ये सारे जो हैं ये सारे वो एक्शंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। तो इसी तरह से आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करें अपनी लाइफ में कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, आपके अंदर क्या बुरी हैबिट्स हैं, आपके अंदर लेट्स से कि आप बोलने में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का इशू है। लेट्स से कि अपनी बात जो है वो आप जब स्पीक करते हैं लोगों के सामने, तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो ये भी गोल हो सकता है कि यार मुझे अपनी स्पीच को बेहतर करना है। तो ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको,
तो बेसिकली इस चीज़ को अपने जहन में रखें, गोल से मतलब ये नहीं है कि आप एक जो ग्रैंड गोल्स की बात हम कर रहे हैं, ये छोटे छोटे हैबिट्स हैं जिनको आप जो हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, और बुरी हैबिट्स को भी ज़िंदगी में किक ऑफ करने के लिए भी ये भी आपके गोल्स हैं, बल्कि इनफैक्ट यही आपके गोल्स हैं जो आपको स्लोली एंड स्टेडली आपके अंदर आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। जिस तरह से एक एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हर 1-1.5 महीने बाद जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ फिक्सेस, कुछ नए फीचर्स, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, और उससे आपकी एक्सपीरियंस जो है एप्लीकेशन को यूज़ करने का बेहतर होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी लाइफ के अंदर आइडेंटिफाई करने हैं चीज़ें, और छोटी चीज़ें, और उनको आप पहले अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें। तो बेसिकली आपकी ज़िंदगी जो है वो उसके अंदर जो भी आप सक्सेस जो आपको मिलती है, उसका दारोमदार जो है ना आपकी हैबिट्स पे होता है। एक और टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं, जिसको मैं इसको एक लेबल दूंगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हर कोई देखिए, आपको बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको गुरुज मिल जाएंगे कि कामयाबी कैसे हासिल करें और गोल्स को कैसे अकॉम्प्लिश करें, और आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि भाई फलां चीज़ कर लो तो उसमें इतने पैसे आपको मिलेंगे, फलां आप स्किल हासिल कर लो तो उसकी इतनी अच्छी जॉब्स हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप कोई भी टारगेट अपनी ज़िंदगी में अगर आप रखते हैं, या कोई चीज़ भी आप करने जाते हैं, उसकी सक्सेस का जो दारोमदार है ना, वो आपकी जो लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, देखें, लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ हैबिट्स हैं जो आपकी डायरेक्शन को डिटरमिन करती हैं किसी भी चीज़ की तरफ। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की कमी है, जो कि एक बुरी हैबिट है बेसिकली। मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरी ऑब्वियस है कि अगर आपका लाइफ स्केड्यूल नहीं है, आपको नहीं पता कि आपको आज के दिन क्या काम करना है, आपके टारगेट्स क्या हैं, और आप डे टू डे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, राइट, तो उसका इम्पैक्ट आपके जो भी टारगेट आप अचीव करना चाह रहे हैं उस पर होगा। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपकी चीज़ें जो हैं वो मिस हो रही होंगी, आपके अपॉइंटमेंट्स मिस हो रहे होंगे, आप वक्त पे नहीं पहुंचेंगे लोगों के पास, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ तलाश करनी है, आपको मिलेगी नहीं वक्त पे, राइट, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं है। और आपको पता नहीं है कि आपके अगले हफ्ते आप क्या काम कर रहे हैं, या नेक्स्ट डे आप क्या काम कर रहे हैं, तो वही है कि फिर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट आ जाएगा जिसमें आप फिर बिजी हो जाएंगे, और अपने गोल्स और टारगेट्स पे जो आपको काम करना है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइफ का यही है कि एक कलेक्शन ऑफ हैबिट्स हैं और स्किल्स हैं जो डिटरमिन करती हैं कि आप ज़िंदगी में आप कामयाबी किसी भी चीज़ के अंदर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिटरमिन करती हैं आपकी हैबिट्स। एक शख्स
जो कि जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो फोकस्ड है, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी में क्योंकि ज़िंदगी में सबको मुश्किलात आती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आपके इमोशंस जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अगर वो शख्स जो है वो उनको भी उसके अंदर कंट्रोल करने की उसके अंदर हैबिट है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो अब यकीन करें वो शख्स जिस चीज़ में भी हाथ डालेगा ना, उसमें उसकी जो कामयाबी है वो गारंटीड हो जाएगी। कंपेयर टू इसके ऑपोजिट अगर आप किसी को उठा लें जिसके अंदर ये स्किल्स नहीं है, जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो इमोशनल है, जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है छोटी चीज़ों से, तो वो फोकस नहीं कर पाता अपने काम पर या जो भी गोल्स हैं उसके, तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कम होगी। तो ये जो गोल्स की मैं जब बात कर रहा था कि आपको ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है, और उसके आपको छोटे छोटे गोल्स जो हैं आपको सेट करने हैं और उन पे वर्कआउट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिफोर कि आपको कामयाबी का आप मजा चखें। देखें, कुछ लोग, अब एक थोड़ा सा एक अलग बात मैं करूंगा कि कामयाबी आप देखते हैं कि कुछ लोगों के अंदर नेचुरली कुछ टैलेंट होता है। मैं मिसाल देता हूं इसमें हमेशा वसीम अकरम की। वसीम अकरम जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया तो बिल्कुल शुरू से ही उनको एक्सपर्ट्स वगैरह उसी वक्त उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था कि यार दिस वसीम अकरम इज़ अ नेचुरल प्लेयर। एक नेचुरल उनके अंदर एक गिफ्टेड थे, वो एबिलिटीज़ थी, और उसकी बेसिस पे देन ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। तो अब अगर आप इन लोगों की अगर आप जिंदगियों को देखेंगे, अगर आपके अंदर ऐसा गिफ्ट नहीं है या आपके अंदर नेचुरली कोई स्किल्स नहीं है, तो देन आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप स्किल्स को डेवलप करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और यही इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपके पास आप गोल्स का सहारा लेते हैं। एनीवेज, इस पे कंटिन्यू करेंगे बात मज़ीद। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। द फर्स्ट POV है ये मेरी, तो लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स कम आउट, और इंशाल्लाह मैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।